रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तब एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर एक हलचल महसूस हुई। वह हवेली, जिसे लोग करण पिशाचिनी की हवेली कहते थे, सदियों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक कर्ण पिशाचिनी का वास है, जो रात को अपनी भूख मिटाने के लिए निकलती है। इस पिशाचिनी की कहानी कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। गांव के हीरो अर्जुन, जिसने हाल ही में शहर से वापस अपने गांव लौटकर आया था, इन सब कहानियों को मात्र अफवाह मानता था। वह कहता था कि यह सब पुरानी अंधविश्वास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक रात जब गांव के सभी लोग चौपाल में बैठे थे, अर्जुन ने घोषणा की कि वह कर्ण पिशाचिनी की हवेली में रात बिताएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ भी भूतिया नहीं है। उस रात जब चांदनी अपनी पूरी रोशनी बिखेर रही थी, अर्जुन ने अपने मित्रों के साथ हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही वहां की ठंडी हवा ने उन्हें एक अजीब सा एहसास दिलाया। दरवाजे की चरमराहट और अंधेरे में घिरे कमरे ने सबके दिल में डर भर दिया, लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं टूटा। अर्जुन ने अपने मित्रों को बाहर ही रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले ही हवेली के भीतर गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। जाले, धूल और टूटी फूटी दीवारें जैसे वर्षों से किसी के आने का इंतजार कर रही थीं। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक कमरा दिखाई दिया, जो बाकी सब कमरों से अलग था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना आईना था, जो धूल और गंदगी से भरा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही आईने को साफ किया, उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अर्जुन को महसूस हुआ कि वह किसी का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक सजीव आकृति है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से आईने में देखा, तो वह आकृति और भी स्पष्ट हो गई। वह एक स्त्री की छाया थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद भयानक था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ में आया कि वह करण पिशाचिनी के सामने खड़ा है। उस पिशाचिनी ने अर्जुन से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? पिशाचिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं करण पिशाचिनी हूँ। सदियों पहले मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मैं हर 100 साल में एक रात के लिए जागती हूँ और अपनी भूख मिटाने के लिए एक आत्मा की तलाश करती हूँ। इस बार तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने डर के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपने बैग से एक ताबीज निकाला, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था कि यह किसी भी बुरी आत्मा से बचा सकता है। अर्जुन ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और पिशाचिनी के सामने खड़ा हो गया। पिशाचिनी ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने मौका देखकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। वह भागता हुआ बाहर आया और अपने मित्रों से कहा, यहाँ से भागो, वह पिशाचिनी असली है। सभी ने अर्जुन की बात मानी और जल्दी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सभी को पिशाचिनी की कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने सुना और कहा कि उन्हें उस ताबीज का उपयोग करके पिशाचिनी को हमेशा के लिए बंद करना होगा। अर्जुन ने साहस दिखाया और गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक रात फिर से हवेली का रुख किया और उस ताबीज का उपयोग करके पिशाचिनी को आईने में वापस कैद कर दिया। उन्होंने आईने को एक गहरे कुएं में फेंक दिया, ताकि वह कभी बाहर न आ सके। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उसे गांव का हीरो मान लिया।
हवेली अब भी वहाँ खड़ी है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं जाता। करण पिशाचिनी की कहानी अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है, लेकिन अर्जुन की बहादुरी ने साबित कर दिया कि सही हौसले और विश्वास से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।